राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण ने प्रतिवाद किया, इस तरह जप करने के प्रभाव की अतिशयोक्ति न कीजिए। अनेक तपस्याओं के बाद ही मनुष्य मुक्त होता है, किंतु आप कह रहे हैं कि केवल हरे कृष्ण नमोच्चार से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपकी नाक काट लूंगा। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, यदि हरे कृष्ण नमोच्चारण के फलस्वरूप मुक्ति नहीं हो पाएगी तो मैं अपना नाक काट लूंगा। इस वाद विवाद के साक्षी सभा के सदस्य यह देखकर अत्यंत क्षुब्ध हुए कि ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर के प्रति महान अपराध किया है। अतएव उन्होंने उसे तीक्ष्ण निकाल दिया। उसी के तुरंत बाद उस ब्राह्मण को कोढ़ हो गया और उसकी सुंदर सी नाक गल गई। इस घटना का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में हुआ है। नाम उच्चारण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अपराध सहित उच्चारण, मुक्त मनुष्य पुरुष के रूप से में उच्चारण तथा पूर्ण ईर्ष प्रेम सहित उच्चारण की ये कर्मिक अवस्थाएं आम के पकने के समान है। अपकव आम का स्वाद खट्टा होता है, किंतु पूरी तरह पक जाने पर वही स्वाद अत्यंत मीठा हो जाता है। पर प्रारंभ में हम नामोच्चारण करने में अनिच्छा प्रकट कर सकते हैं, किंतु जब हम मुक्त हो जाते हैं तो यह नाम जप इतना मधुर बन जाता है कि हम इसे त्याग नहीं पाते। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक श्लोक है जिसमें कृष्ण नाम की मधुरता का वर्णन है। मैं नहीं जानता कि कृष्ण के 2 अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब हम कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है, और तब हमारी इच्छा होती है कि हमारे अनेकानेक मुख होते। जब कृष्ण नाम कर्ण कुहारों में प्रवेश करता है तो हमें करोड़ों कानों की इच्छा होती है। जब पवित्र नाम हृदय के प्राणगण में नृत्य करता है तो यह मन के कार्य पर कल्पों को जीत लेता है। अतः सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। नाम कीर्तन के मुक्त पद पर आसीन व्यक्ति के ये लक्षण है। अब उस अवस्था में जिसे प्रेम कहते हैं, मनुष्य में हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए अपार आस्वाद होता है, किंतु विधि विधानों का पालन करने से ही यह अवस्था प्राप्य है। हमें सावधान रहना है। रुग्ण अवस्था में स्वस्थ होने के बाद हम पहले स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में प्रवेश करते हैं। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो रोग लौट सकता है। ऐसा नहीं कि मुक्त होने पर हम जो चाहे सो करें। हम समय भक्ति में जीवन के नियमों में दृढ़ रहना होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक 1 श्लोक 10 की टीका करते समय पर पवित्र नाम की शक्ति के विषय में और अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यह टीका इस कथोपकथन के रूप में है कि कोई भगवत नाम का उच्चारण करके किस तरह सारे पाप कर्मों के फल से मुक्त हो सकता है।
कोई कह सकता है, यह स्वीकार किया जा सकता है कि भगवत नाम के उच्चारण से मनुष्य पापमय जीवन के सारे फलों से मुक्त हो जाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति पूर्ण चेतना में एक बार नहीं बल्कि बारंबार पाप करता है तो वह 12 या इससे अधिक वर्षों तक प्रायश्चित करने पर भी ऐसे पाप के फलों से अपने को मुक्त नहीं कर सकता। तो फिर यह कैसे संभव है कि केवल एक बार भगवत नाम लेने से मनुष्य ऐसे सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अध्याय के श्लोक 1 और श्लोक 10 को उद्धृत करते हुए उत्तर देते हैं। जो व्यक्ति सोना या अन्य कीमती वस्तु चुराता है, जो शराबी है, जो अपने मित्र अथवा संबंधी के साथ विश्वासघात करता है, जो ब्राह्मण की हत्या करता है या जो अपने गुरु या अन्य गुरुजनों की पत्नी के साथ भोग करता है, उसके लिए विष्णु के नाम का उच्चारण पश्चाताप की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह उस व्यक्ति के लिए भी प्रायश्चित की सर्वश्रेष्ठ विधि है जो अपने पिता, राजा या स्त्री की हत्या करता है, जो गो हत्या करता है तथा अन्य पाप करता है। ऐसे पापी व्यक्ति मात्र विष्णु नाम का उच्चारण करके भगवान का ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो उसके बाद विचार करते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, अतः मेरा कर्तव्य है कि इसे संरक्षण प्रदान करूं। कोई व्यक्ति पापी जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकता है और नामोच्चारण द्वारा सारे पाप कर्मों के फलों को भगा सकता है। यह सामान्य प्रायश्चित के परे है। सामान्य प्रायश्चित पापी व्यक्ति की अल्पकाल के लिए रक्षा कर सकता है, किंतु इससे पाप कर्म करने की गहरी इच्छा हृदय से दूर नहीं होती। अतएव प्रायश्चित उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना कि भगवत नाम का उच्चारण। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई एक बार भी नामोच्चारण करता है और भगवान के चरण कमलों में अपने को पूरी तरह समर्पित कर देता है तो भगवान तुरंत ही उसे अपना रक्षित बनाकर उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी ने की है। अतः जब अजामिल यमदूतों द्वारा ले जाए जाने के भीषण संकट में था तो भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा हेतु अपने निजी दूतों को भेजा। क्योंकि अजामिल सारे पापों से मुक्त किया जा चुका था, अतः विष्णु दूत उसकी ओर से बोले। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और क्योंकि वह उसे आध्यात्मिक चाहता था अतः उसे बारंबार पुकारता रहता था। यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकारा करता था, किंतु यह नाम ही अत्यधिक शक्तिशाली था क्योंकि नारायण नाम साक्षात भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तो उसके पाप में जीवन के सारे कर्म फलों का निवारण हो गया और वह जो अपने पुत्र को पुकारता रहा वह अनजाने की कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता रहा, क्योंकि इस तरह से वह हजारों बार नारायण का पवित्र नाम ले रहा था। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको हम कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।